एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की क्लास में, जिसमें हम एक और लिस्ट कवर कर रहे हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। ठीक है। एक मैंने आपको रामसर वेटलैंड साइट्स की बताई है, एक मैंने आपको टाइगर रिजर्व्स की लिस्ट बताई है। ठीक है, एज पर द लेटेस्ट डेट ऑफ 2025। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट लिस्ट। ऐसे मैंने स्टेट वाइज डिवीजन करके बताया है। उसका आपको क्या इंपॉर्टेंट रिवर है, वो कौन सी लार्जेस्ट साइट है, कौन सी लॉन्गेस्ट है, लेक किस वजह से है, वो क्यों उसको रामसर वेटलैंड बताया है, या क्यों वो टाइगर रिजर्व मेंशन करी है। ठीक है। तो ये मेरी दो मेजर इंपॉर्टेंट वीडियोस आपने देखी है मेरे चैनल पे। ठीक है, उसमें आप देखना, ब्रेनिस पीडिया स्किल चैनल पे आप देखना। उसमें दोनों मेरे एक वीडियोस हैं, रामसर वेटलैंड्स और एज वेल एज टाइगर रिजर्व्स। एक और मेरी वीडियो है जो आप अब इस क्लास में हम कवर करेंगे, वो हम करेंगे मेजर इंपॉर्टेंट स्पीशीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी कुछ मेजर इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो हाल ही में न्यूज में देखी गई है इन 2025। ठीक है, तो हम उसको आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट होता है जो क्विक रिवीजन के लिए आपको ये हेल्प कर रही है, इसलिए आपको क्लासेस में लेके आई हूँ कि क्विक रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेंगी। आपको घंटों नहीं बैठना पड़ेगा वापस से बुक्स खोलने के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करना, ये वाली चीजें छूट जाती हैं कि हाँ देख लेंगे बाद में देख लेंगे। तो ये वीडियोस आपके जो लाई हूँ वो आपको कहीं नहीं, बस ये टाइप करो फटाफट दिख जाएगी एज इट इज सीक्वेंस। ठीक है, वो आपने नोटेड आपके उसमें ही क्लास में नोटेड करा रखा है मैंने कि क्या क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर साइट का। वो डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे ही बेस पे आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो हाल ही में 2025 के न्यूज में देखी गई हैं, जो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है स्पीशीज। अब स्पीशीज जो होती है, पहली बात तो ये कि कौन इनको क्रिटिस, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व में हम पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर है। ठीक है, वो चला रही है बाय एनटीसीए अथॉरिटी, 1973 में वो सेटअप हुई। तो सिमिलरली स्पीशी के लिए भी कोई अथॉरिटी होगी वर्ल्ड में, वो तो इंडिया लेवल की एनटीसीए। ठीक है, जो इंडिया में काम कर रही है। तो ऐसे ही रामसर वेटलैंड साइट्स के लिए है। ठीक है, इंडिया में टोटल हमारी 89 साइट्स हैं, पर वर्ल्ड में तो सब कंट्रीज में अलग अलग साइट्स होंगी ना। तो काम कौन कर रहा है? रामसर। रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में। ठीक है, ऐसे ही स्पीशीज को जो देख रहा है वो देख रहा है आईयूसीएन। आईयूसीएन सेटअप हुआ था 1964 में। ठीक है, ये देखता है कि कौन सी स्पीशी एंडेंजर्ड हो रही है। ठीक है, एक स्केलिंग होती है एक तरीके से, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वेरी एक्सटिंक्ट। ठीक है, ये वाली कुछ पर्टिकुलर स्केलिंग होती है जिसमें देखा जाता है कि भाई ये स्पीशी है बहुत इम्पोर्टेंट, अगर ये स्पीशी खत्म हो गई तो आगे नहीं चलेगी, फिर ये खत्म हो गई, फिर ये स्पीशी आगे कई सालों में कभी देखने में, इसलिए हम सर्टेन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, वो बना रहे। इन सर्टेन स्पीशीज अगर है अर्थ पे तो इनका कुछ ना कुछ रोल होगा। ठीक है, तो आज हम आईयूसीएन वही करता है, 1964 में सेटअप हुआ है। ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्म करता है क्या क्या कंजर्वेशन एक्शन लेने जाने चाहिए उस पर्टिकुलर स्पीशी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया में। ठीक है, क्योंकि वो स्पीशी वहां है तो वो उसी रीजन में देखने को मिलेगी। आपके जो स्नो लेपर्ड है वो आपके स्नो रीजन में ही मेजर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पोलर बियर्स है वो आपके पोल्स एरिया पे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो स्पीशी वहीं बन रही है ड्यू टू उनके सर्टेन क्लाइमेट। वो स्पीशी वैसे ही वहां डेवलप हुई है, वो और किसी क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर सकती। ऐसे ही आईयूसीएन वही चीज देखता है कि हम उनको क्या कंजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट वो स्पीशी रहे। ठीक है, तो इट हैज इवॉल्व टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन। ठीक है, ऑफ स्टेटर ऑफ खाली एनिमल स्पीशी नहीं रहती, फंजाइल स्पीशी, एवियन स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, सबकी स्पीशीज देखी जाती है। ठीक है, जो आईयूसीएन अपनी एक लिस्ट बनाता है जिसको कहा जाता है आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट। इसको रेड लिस्ट क्यों कह रहे हैं, ग्रीन क्यों नहीं कह रहे? अरे रेड मतलब खतरा है ना, तो मतलब रेड इसीलिए ना, खतरे का कलर होता है एक तरीके से, खतरा, डेंजर। बहुत से साइंस आपने देखे होंगे। ठीक है, जो ट्रैफिक के साइंस है वो भी रेड मार्क और ब्लैक से होते हैं, क्रॉस रेड। रेड कलर खतरे का मेजर दिखाया जाता है, इसलिए रेड लिस्ट कि भाई ये स्पीशी खत्म हो जाएंगी, इनको प्रोटेक्ट करो।
तो क्या क्या एक्शंस हम कर सकते हैं फॉर देयर कंजर्वेशन, ये वो लिस्ट बनाता है और कंट्रीज उनको देखती हैं। ठीक है, ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज, उनकी सब स्पीशीज, और क्या हाईएस्ट रिस्क है, क्यों वो स्पीशी खत्म हो जाएंगी, वो रिस्क हम कम करें, वो ये IUCN उसके लिए काम करता है। गाइड टारगेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स, वो सारे एफर्ट्स करता है कि जिस पर्टिकुलर चीज से या जिस पर्टिकुलर क्लाइमेट या एरिया या एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से ये स्पीशी खत्म हो जाएगी, हाई रिस्क पे चली जाएगी, तो वो रिस्क कम करे, उसके लिए हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, वो IUCN देखता है, ये उसका मेन गोल होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो अब हम देखते हैं जो मेजर इंडिया में स्पीशी 2025 तक की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में रही है। ठीक है, सबसे पहली ग्रे वोल्फ, ये देखो ऐसे ऐसे दिखता है ग्रे वोल्फ। ठीक है, ये इंडियन वोल्फ इसको कहा जाता है, ग्रे कलर का इसका ज्यादा शेड दिख रहा है। ठीक है, आपके कौन से रीजन में देखने को मिलता है, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, स्टेट पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। बस आपको मेन जो याद रखना है वो यही रखना है, ये है पर्टिकुलर स्पीशी और इस स्टेट में देखने को मिलती है। ठीक है, आपके ट्रांस हिमालयन, हिमालयन वोल्फ कहते हैं, तिब्बतियन वोल्फ कहते हैं, इसकी एक सब स्पीशी होती है। ठीक है, जो पहाड़ों पे मिलती है। जो मेजर है ग्रे वोल्फ या इंडियन वोल्फ कह लो, वो आपका राजस्थान गुजरात में मिलता है। ठीक है, दूसरा है रेड पांडा। रेड पांडा आपको देखो हिमालयन जू, दार्जिलिंग पदमजा नायडू हिमालय जू है जो फाइनलिस्ट करा है, जिसने 2024 वाजा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स कंजर्वेशन अवार्ड चलाते हैं वो। ठीक है, रिगार्डिंग द रेड पांडा। मिक्स डेसीडियस और कॉन्फर फॉरेस्ट, जिस टाइप की बैम्बू टाइप की वेजिटेशन हमको देखने को मिलती है, वहां पे ये रेड पांडा की स्पीशी देखने को मिलती है। अब सबसे ज्यादा देखो आपको ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा इंडिया में। कहाँ, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, रेड पांडा वहीं मिलेंगे। ठीक है, और अदर कंट्रीज देखें तो वही नेपाल में है, भूटान, म्यांमार, चाइना, ये वही नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाला ही जोन है। तो रेड पांडा जो है वो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इस वाले स्टेट्स में देखने को मिलता है, और कहीं इंडियन स्टेट्स में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, फिर आता है चीता। चीता का बहुत टाइम से चला जा रहा है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व एज अ स्पीशी को सेव करने के लिए, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चीता के लिए है, जो सेकेंड होम माना जाता है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है ये। ठीक है, ओनली लार्ज कार्निवोर है। कंजर्वेशन मेजर्स क्या देखे जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चीता चल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट वही टाइगर के साथ चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट टाइगर दोनों साथ में चल रहे हैं। फास्टेस्ट मैमल है, 1952 में ये एक्सटिंक्ट होने लग गया था। ठीक है, ये ओनली लार्ज कार्निवोर है और ये एक्सटिंक्ट होने लग गया था कब से, 1952 से, तब से इसके लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, एशियाटिक चीता कहा, इसकी एक स्पीशी होती है, नाम कहा जाती है। ठीक है, जो ईरान के उधर जोन में मिलती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके लिए काम कर रही है। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले कूनो नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में, सॉरी मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहां पे चीताज जो है वो बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, अभी 1 to 2 years बैक देखा गया था, कूनो नेशनल पार्क में अराउंड 12 चीताज लाए गए थे। ठीक है, एशियाटिक चीता हम उसको कह सकते हैं, ईरान इधर के कंट्री से लाए गए थे, क्योंकि वो स्पीशी हमारी भी है, हमारी स्पीशी वो एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उनको लाया गया कि यहाँ वो स्पीशी रहे, कंजर्व रहे। ठीक है, तो ईरान में देखने को मिलता है एशियाटिक चीता, अब हमारे इंडिया में भी है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको संभाल रही है। चीता प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल NTCA के अंदर ही चल रहा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो प्रोजेक्ट टाइगर संभालती है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट चीता भी संभाल रही है। ओके, आ रही बात समझ में? 1952 से एक्सटिंक्ट होने लग गया था, लार्ज कार्निवोर है। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर है नीलगिरी थार, ये एंडेमिक हो रहा है कहाँ, वेस्टर्न घाट्स में। आपका अर्नेविकुलम नेशनल पार्क है अन्नामलाई हिल्स केरला में, ये एक इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पता लग गया, अर्नावलकरम नेशनल पार्क है केरला में। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो। कंजर्वेशन मेजर देखे जा रहे हैं, स्टेट ऑफ ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में भी ये देखने को मिलती है स्पीशी। ये एक तरीके की भले नेशनल पार्क है, मतलब केरला में भी केरला नेशनल पार्क में स्पीशी देखने को मिलती है, अन्नामलाई हिल्स के उधर, बट तमिलनाडु में भी स्पीशी देखने को मिलती है
और इसका स्टेट एनिमल जो है वो क्या है तमिलनाडु का, नीलगिरी थार। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है, कि नीलगिरी थार इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। दूसरी स्टेटमेंट कुछ और बन गई, एनी वन रिलेटेड टू एनी ऑफ द IUCN रेड लिस्ट मेक्स द लिस्ट और मेक एफर्ट्स फॉर रिगार्डिंग द स्पीशीज। तो दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़नी है कि सही है या गलत है, ठीक है। दूसरा हुलॉक गिबन, हिलॉक गिबन जो है वो आपका अप्रूव किया था फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन इन असम, हुलोंगर गिबन सेंचुरी है ये, ठीक है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, वो हुलॉक गिबन के लिए। ये देखो ये ऐसा दिखता है, ये नीलगिरी थार है, ठीक है, हर स्पीशी के सामने एक स्पीशी लगा रखी है मैंने। ईस्टर्न हुलॉक गिबन ईस्टर्न साइड में जो देखने मिलता है, ईस्टर्न पार्ट कौन से, अरुणाचल प्रदेश और असम में। वेस्टर्न साइड में कहाँ देखने को मिलता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी हुलॉक गिवन आगे चल जाता है, वो स्पीशी आपके म्यांमार, चाइना इस साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडिया में आपका देखने मिलता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम और अरुणाचल प्रदेश। वही ईस्टर्न वेस्टर्न में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। हरी बात समझ में। चलो नेक्स्ट आपके है ये इंडियन बिसॉन, गौर कहते हैं जिसको। ये रिसेंटली झारखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनिशिएट करा है कि हम इस पॉपुलेशन को, ये पालमाऊ, देखो हमने एक टाइगर रिजर्व पढ़ा था, पालमू, पालमू झारखंड में टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पीशी देखने को मिलती है, जो टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व में इस इंडियन बिसॉन के लिए काम चल रहा है फॉर देयर स्पीशी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। कौन सा रिजर्व है, पालमो टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पीशी कहाँ देखने को मिल रही है, झारखंड में, झारखंड में है। दूसरी बात कौन से रिजर्व में है, पालमो टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसकी एक और स्पीशी है, टाइप ऑफ सब स्पीशी है इबेरियन लिनक्स, ठीक है, जो आपको स्पेन और इधर पोर्चुगल में देखने को मिलती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा रिजर्व है, पामाऊ टाइगर, पालामऊ, पालमू टाइगर रिजर्व, और झारखंड में है वो टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है ये स्पीशी भी, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो आपको पता ही है, राजस्थान की स्पीशी है, ठीक है। ये स्टेट बर्ड भी है राजस्थान की, ठीक है। कहाँ देखने को मिलती है ज्यादातर, डेजर्ट नेशनल पार्क है हमारे राजस्थान में, वहां। लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाइला ग्रासलैंड जिसको कहते हैं लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बस्टर्ड के नाम से है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही होगी, नाम से पता लग जाएगा, ठीक है। क्या काम चल रहा है इसका, फॉर द कंजर्वेशन सेंटर्स बने हुए हैं इसके रिगार्डिंग फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्यों, क्योंकि इट्स अ स्टेट एंड बर्ड ऑफ द राजस्थान, ठीक है। आ रही बात समझ में। चले, ये है आपकी ऑलिव रिडली टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल आपके कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपके इनके साथ बहुत से इश्यूज देखे भी जाते हैं, ठीक है, कि भाई ज्यादातर इनके क्या स्ट्रॉ फंस जाती है, जो बीचेस पे जो पोल्यूशन होता है ना, ये वही एक तरीके है, क्योंकि ये थोड़ा किनारे आ जाते हैं इनके, वो पानी में स्ट्रॉ चल जाती है, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं बीचेस पे, और फिर वो स्ट्रॉ इनके नोज में फंस जाती है, जिससे इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये मर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीशी, इसीलिए इनके लिए काम चल रहा है, पोल्यूशन इसलिए कम करवाया जाता है, ठीक है। आपकी वैसे देखें अदर जोन्स में ट्रॉपिकल रीजन्स मिलते हैं, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। कहाँ की मेन स्पीशी है, तमिलनाडु की, ओके। चलो, फिर आती है जिप्स इंडिकस, जिसको इंडियन वल्चर भी कहा जाता है, जिप्स इंडिकस भी नाम आ जाएगा, मैंने दोनों नाम रखे हैं, इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं, अदर लैंग्वेज में ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया जिप्स इंडिकस, ये इसका नॉर्मल नेम हो गया इंडियन वल्चर है ये, ठीक है। ये देख रही है कि ये तमिलनाडु की, ये भी मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व। एक हमने झारखंड का पढ़ा, ठीक है, बिसोन, बिसोन वाला एनिमल हमने पढ़ा, कौन सा टाइगर रिजर्व, इंडियन बिसोन, गौर कहते हैं जिसको, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। जिप्स इंडिकस कौन सा टाइगर रिजर्व है, मुद्दुमलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, जहाँ ये स्पीशी देखी जाती है, ठीक है। यूरेशियन ऑटर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूरेशियन ऑटर वाज रेडियो टैग्ड इन सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये एक और स्पीशी है, ठीक है। ये शायद मैंने आगे भी बता रखी है, इसका अलग है थोड़ा, ठीक है। ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है, ये पार्ट ऐसे हटा दो, ये वाला आगे आ गया है, यूरेशियन ऑटर अलग से स्पीशी है, ठीक है। जिप्सन ये अलग टाइप की स्पीशी, ये आपके आने वाले अगली नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। जिप्स इंडिकस का ये याद रखना, ये तमिलनाडु में, दिस इज ओनली फ्रॉम यहाँ तक ही है, ठीक है। यूरेशियन ऑटर इसमें नहीं है, यहाँ तक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो बन जाती है, यहाँ तक है, ठीक है।
मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व याद रखना, तमिलनाडु, ये स्पीशी तमिलनाडु। ओके, फिर आता है इंडियन स्टार टॉर्टोइस, जिसका बायोलॉजिकल नेम है जियोसिलन इलेगेंस, ठीक है। इनका हैबिटेट देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया, श्रीलंका, अदर रीजन्स, ठीक है। इंडियन स्टार टॉर्टोइस देखो कैसा खतरनाक सा दिख रहा है। यूरेशियन ऑटर, ये रहा, जो यहाँ पे लिखी हुई है ना ये लाइन, ये वाली यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में वैसा हो गया, चलो। यूरेशियन ऑटर पहली बार, वैसे तो ये बाहर की स्पीशी है जो आपके यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यहाँ मिलती है। पर इंडिया में कहाँ देखने को मिल रही है? नदर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और आंध्र प्रदेश, इन वाले रीजन्स में ये देखने को मिल रही है। आ रही बात समझ में? क्या? यूरेशियन ऑटर, ठीक है। यूरोप में, एशिया और अफ्रीका में ये ज्यादातर इसका मेन हैबिटेट, मेन स्पीशी यहाँ की है। और ये एक तरीके की प्लांट स्पीशी है, ठीक है। ये देखो, ये एक तरीके की प्लांट, जो एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं, जो पानी के अंदर वाली स्पीशीज वैसी होती हैं प्लांट स्पीशी, वो ये है, ठीक है। मैंने हर स्पीशी के आगे उनकी स्पीशी की फोटो लगा रखी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये ऑलिव लेडी टर्टल है, ये आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये आपका इंडियन बिसॉन है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सॉरी, ठीक है। ये आपकी इंडियन वल्चर है, दिस इज इंडियन वल्चर, ठीक है। फिर ये नीलगिरी थार है, ठीक है। ये आपका हुलॉक गिबन है, ओके। ये तो चीता है ही, पता है तुमको, ठीक है। ये ग्रे वोल्फ है, ये रेड पांडा है। तो हर स्पीशी के आगे उनकी पिक्चर्स है, तो डोंट कंफ्यूज। यूरेशियन ऑट एक तरीके की, और वैसे ही बाहर की स्पीशी है जो ज्यादा देखने को मिली है इंडिया के बाहर, ठीक है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में ज्यादा ये देखने को मिलती है स्पीशी। पर इंडिया में ये स्पीशी देखी गई कहाँ? वेरी इंपॉर्टेंट, सतपुरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एक हमने झारखंड पढ़ा, पालमू टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन सी? इंडियन बिसन है, गौर, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा था जिप्स इंडिकस, जो आपके मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में देखने को मिले, कहाँ? तमिलनाडु में। फिर तीसरा हमने पढ़ा यूरेशियन ऑटर, ठीक है। यूरेशियन ऑटर सतपुरा टाइगर रिजर्व में मिली है, पाई गई है ये टाइप का स्पीशी, ठीक है। कहाँ है सतपुरा टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ये देखो, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज सबका नाम दे रखा है यहाँ पे, कि राजस्थान में ये देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ पे एक वाइल्ड एस्पी है, एशियन लायन भी है। ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है स्पीशीज, ठीक है। जो अभी हाल ही में न्यूज में रही वो मैं आपको बता रही हूँ, जिनके जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये अलग अलग स्पीशी है, ये देखो, ये ऑलिव रेडी टर्टल, ठीक है। ये आपका, हाँ, लायन टेल है मार्क्यू यहाँ पे साउथ में। ये नीलगिरी लंगूर या नीलगिरी थार ऐसे कह लो, ठीक है। और ब्लैक बकेरा, ठीक है। बंगाल फ्लोरिकॉन, हुलॉक गिबन, ये देखो हुलॉक गिबन अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है। हिमालयन बर्ड है ये अलग, ठीक है। ये मेजर स्पीशीज है, मैप में ऐसे लोकेशन बता रही थी। तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो मेजर 10 to 11 स्पीशीज हैं जो मैंने आपको इस क्लास में कवर करी है, जो आपके हाल ही में न्यूज में देखी गई है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट करंट स्पीशीज जो आपको पूछी जा सकती है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली, ओके। इसका मैंने मेजर इंपॉर्टेंस भी बता दिया, कौन सी अथॉरिटी क्या काम कर रही है, और कौन से टाइगर रिजर्व या कौन सा नेशनल पार्क में ये वाली स्पीशी देखने को मिल रही है, किस स्टेट में है, किसकी स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है, ये सब, ठीक है। सो ये मेजर स्पीशीज थी जो हमने देखी ऑफ 2025, ठीक। थैंक यू सो मच।